दिन से इस पहाड़ में मैं परेशान हो गया हूँ। पर ये जंगल तो बहुत ही हरा भरा लग रहा है। जंगल ही इतना हरा भरा है तो यहाँ के जानवर कितने रसीले होंगे। बहुत भयानक बाढ़ ने पास के सभी जंगलों को बिल्कुल बर्बाद कर दिया था। काफी जानवर बहकर झिंगुर जंगल में आ गए और झिंगुर जंगल के वासी सभी जानवरों की मदद कर रहे थे। सुनो सुनो जंगल के वासियों, सभी इकट्ठे हो, सुनो सुनो। जंगल के वासियों, जैसा कि आपको पता है कि बाढ़ का डर इस जंगल को भी है, तो इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि आप सब अपना पर्याप्त खाना अपने घर में रखें। हाँ, खाना इकट्ठा कर लेते हैं, चलो। जंगल सभा के अंदर सिर्फ झिंगुर जंगल के वासी ही नहीं, कोई और भी शामिल था। अच्छा, तो अनाज जमा किया जा रहा है, मतलब रात को भी काम होगा। कोई नहीं, 1-2 दिन के लिए मैं भूखा रह सकता हूँ। डर के कारण सभी बहुत तेजी से अनाज इकट्ठा कर रहे थे। देखते ही देखते 1-2 दिन में सारा मौसम साफ हो गया। फिर सभी जानवर वापस अपने काम पर लग जाते हैं। अंधेरी काली रात हो रही होती है। रात के अंधेरे में जहाँ सभी जानवर सुख से सो रहे होते हैं, वहीं दूसरी ओर कोई अपने गलत इरादों को अंजाम देने निकलता है। अरे कोई तो सुनो, कोई तो बचाओ, मेरे अंडे गायब हैं। गाँव वालों, कोई तो बताओ मेरे अंडे कहाँ गए। रात को थक कर मैं दूसरे कमरे में सोई थी। सुबह उठकर देखा तो मेरे अंडे वहाँ पर नहीं थे। मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। इमली चिड़िया बहुत दुखी होती है। उसे देखकर बाकी के सभी जानवर धीरे धीरे इकट्ठा हो जाते हैं। सभी डर के मारे कांप रहे होते हैं। इस हादसे के बाद हर रोज कोई ना कोई अपने अंडे, अपने घर के सदस्यों के लिए रो रहा होता है। ये बात धीरे धीरे जंगल में फैल जाती है और एक दिन उल्लू चाचा तक भी पहुंच जाती है। ये क्या हो रहा है मेरे जंगल में? हमारे जंगल में तो कोई शिकारी भी नहीं है। सेवकों, इसकी तहकीकात करो। मैं नहीं चाहता कि मेरे जंगल में कोई और ऐसे रोए। पूरे जंगल में दुख के बादल छा जाते हैं। सभी जानवर बहुत दुखी होते हैं। कोई ना ही काम पर जाता है और ना ही खेल कूद करता है। मैं भी कितनी कामचोर हूँ। मुझे तो अनाज जमा करना चाहिए था पहले से ही। अब कहाँ ढूंढूंगी अनाज को? छी, कितनी गंदी बदबू आ रही है। अरे ये किसका घर है? ऐसा घर तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। एक तो जंगल में फैले इस आतंक के कारण जाने में भी डर लग रहा है, पर देखना तो पड़ेगा ही। छी छी छी, यहाँ जो रहता है वो नहाता भी नहीं होगा। खिड़की खुली है, देखती हूँ कौन रहता है यहाँ। हे भगवान, ये क्या है? हड्डियाँ, अंडे की छिलके, ये तो। जंगल में बहुत ही गंभीर बैठक बुलाई जाती है और इसी मुद्दे पर बात हो रही होती है। तभी सरपंच जी, अच्छा बैठक बुलाई है। अच्छा हुआ मैं सही टाइम पर आई हूँ। सरपंच जी, आज मैंने अपनी जान की बाजी लगाकर जो सबूत लेके आई हूँ, वो तो आपके एक कामचोर सेवक भी नहीं कर पाया। खैर सरपंच जी। आ गई ये कलमुही चुगल चोर चिड़िया। आज भी ऐसे मौके पर कोई मौका नहीं छोड़ती अपनी चुगल चोटी ड्रामेबाजी करने का। हाँ चिड़िया बोल,
तेरी ही कमी थी यहाँ पर। बुआ भी आई है क्या इस बैठक में? खैर सरपंच जी, अब मैं कुछ नहीं बोल सकती सरपंच जी, अब आप ये खोल के ही देखिए। ठीक ठीक, आप घबराइए नहीं, मैं देखता हूँ। देखना तो आपको पड़ेगा ही सरपंच जी, मेरे को तो अभी से ही चक्कर आ रहे हैं, मेरे को कोई उठा लो। लो, शुरू हो गई इसकी ड्रामेबाजियां। हाँ, बुआ ना उठाए मुझे बस। बुआ की शांत रहो, शांत रहो। जैसे ही उल्लू सरपंच उस थैली को खोलकर देखता है तो वह पाता है कि उसमें अजगर की केंचुली है। सभी जानवर बहुत हैरान हो जाते हैं और साथ ही साथ परेशान भी। सभी सोचते हैं कि अब इस गांव को छोड़कर उन्हें जाना ही पड़ेगा, वरना आए दिन उनके बच्चे मारे जाएंगे। हे भगवान, ये तो अजगर की केचुली है। हमें जल्द से जल्द कुछ ना कुछ उपाय सोचना होगा, वरना यहाँ के लोग तो सारे चले जाएंगे। देखा सरपंच जी, यहाँ तक ये केचली उठा के तो मैं लेके आई, बाकी सारे तो डर भी गए। मैं सबका सोचती हूँ, बस कोई मेरा ही नहीं सोचता। वैसे 2 अनाज की बोरियां मिल जाती तो। अरे आप ठीक, हम समझते हैं। सेवकों, मूर्ख, चंट चिड़िया को अभी 2 अनाज की बोरी दी जाए और उसके घर सही सलामत पहुंचाई जाए। मेरी तो वाहवाही हो गई और यहाँ लोग बस खड़े ही रह जाते हैं। रात को उल्लू सरपंच सभी जानवरों को चौकन्ना रहने के लिए बोलता है। सभी जानवर सोने का नाटक करते हैं, मगर सभी जगे ही होते हैं। जैसे ही उल्लू के सेवकों को एक घर से चिल्लाने की आवाज आती है, तभी सभी जानवर अपनी अपनी लाठी लेकर उसी घर की ओर भाग निकलते हैं। जंगल के वासियों की सूझबूझ और बड़ी मशक्कत के बाद अजगर जाल में पकड़ लिया जाता है। क्यों रे अजगर, हमारे जंगल में आके हमारे अंडे चुराएगा? मार जूता इसमें। सभी जानवर गुस्से में आकर उसकी पिटाई कर देते हैं। तभी इसको तो सूली पे चढ़ा दो, इसकी तो पूरी हड्डियां पसली तोड़ दो, इसको तो गर्म पानी में उबालकर नाली में फेंक दो। अरे वाह बुआ, बड़ी जालिम हो गई है तुम तो। हाय राम, अभी भी फुसफुस कर रहा है। मार जूता इसमें। सभी लोग अजगर को पूरी तरीके से मार रहे थे। उसी टाइम अजगर की रस्सियां खुल जाती है और वह जमीन पर आ गिरता है और आजाद हो जाता है। भागो, भागो, भागो। जंगल में भगदड़ मच जाती है और 1 से 2 जानवर उसी भगदड़ में मर जाते हैं। अजगर कुछ जानवर को पकड़कर गंभीर तरीके से घायल कर देता है और वहां से भाग निकलता है। जंगल के वासियों की पूरी रात बहुत ही भयानक गुजरती है और अगले दिन मेरे पास एक तरकीब है। झिलमिल चिड़िया रानी की खिड़की पर जाकर बैठती है और रानी उस समय तैयार हो रही होती है। झिलमिल चिड़िया मौका देखते ही रानी का हार उठाकर उड़ जाती है। सिपाहियों, ये चिड़िया मेरा हार ले गई है, पकड़ो इसे। झिलमिल चिड़िया बड़ी सूझबूझ से वह हार उस अजगर के बिल में फेंक कर वहां से उड़ जाती है। पीछे आ रहे सिपाही यह पाते हैं कि उस बिल में एक अजगर है। रानी के हार को निकालने की कोशिश में वह अपनी लाठी से बिल में बहुत तेज वार करते हैं, जिसके कारण अजगर अपना दम तोड़ देता है। ऊपर डाली पर बैठी झिलमिल चिड़िया यह सब कुछ देख रही होती है और गांव में वापस जाकर वह सबको ये खुशखबरी देती है। तो देखा दोस्तों आपने, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि एकता में ही बल है। अरे सरपंच जी, बात तो आप बताना भूल ही गए। गाइस, अगर आपको मेरी जो पर्सनालिटी है वो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय सरपंच जी, बाय गाइस।